क्या आपने कभी सोचा है कि अगर किसी बंद कमरे में अचानक आवाजें आने लगे तो वो कौन हो सकता है? ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। एक सुनसान गांव के किनारे एक पुराना हवेली जैसा घर था। इस घर के बारे में कहा जाता था कि यहाँ जो भी रहने आता है वो लंबे समय तक नहीं टिकता। यही हवेली एक युवा लेखक रोहन ने कुछ दिन शांति से अपनी नई किताब लिखने के लिए किराए पर ली। पहली रात जब रोहन अपने कमरे में बैठा लिखने की कोशिश कर रहा था, तभी खिड़की से तेज हवा का झोंका आया और मोमबत्ती बुझ गई। अचानक उसे एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। कोई है? रोहन ने डरते हुए पूछा, लेकिन जवाब नहीं मिला। अगले दिन रोहन ने सोचा शायद ये उसकी थकान का असर था, लेकिन रात होते ही आवाजें फिर से शुरू हो गईं। इस बार वो स्पष्ट थी। ऐसा लगा जैसे कोई उसके ठीक पीछे से उसका नाम पुकार रहा हो। रोहन, रोहन। रोहन ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो डर के मारे ठंडा पसीना पोंछते हुए अपने कमरे से बाहर भागा। लेकिन जैसे ही वो बाहर पहुंचा, उसे अपने घर के मुख्य दरवाजे के पास कुछ खरोंचों के निशान दिखाई दिए। निशान ऐसे थे जैसे किसी ने अपने नाखूनों से खरोंचा हो। अगले दिन रोहन ने गांव के एक बुजुर्ग से इस हवेली के बारे में पूछा। बुजुर्ग ने बताया, यह घर कभी एक धनी जमींदार का था जो अचानक गायब हो गया था। कहा जाता है कि उसके गायब होने के बाद यहाँ अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। उस रात रोहन ने ठान लिया कि वो सच का पता लगाएगा। उसने अपने कमरे में एक कैमरा सेट किया और खुद किताब पढ़ने बैठ गया। आधी रात को कैमरे ने रिकॉर्ड करना बंद कर दिया और तभी रोहन को लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। रोहन ने धीरे धीरे मुड़कर देखा। उसे कमरे के कोने में एक परछाई दिखाई दी। वो परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। रोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, तब तुम कौन हो? परछाई से एक नेक मर्दाना आवाज आई, यहाँ से चले जाओ, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। रोहन ने डरते हुए पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? परछाई अचानक गायब हो गई और रोहन जमीन पर गिर पड़ा। अगली सुबह रोहन ने कैमरे का रिकॉर्ड चेक किया। कैमरे में उसने देखा कि उसके कमरे में सच में कोई आया था, लेकिन वो इंसान नहीं बल्कि धुएं जैसी एक आकृति थी। को एहसास हुआ कि ये जगह वाकई में शापित थी। उसने तुरंत अपना सामान बांधा और वहां से निकलने का फैसला किया। जाते जाते उसने देखा कि दरवाजे के पास एक पुराना पत्र पड़ा हुआ था। पत्र में लिखा था, जो भी इस हवेली में आएगा उसे यहाँ दफन राज के बारे में पता चल जाएगा, लेकिन अगर वो यहाँ रुकेगा तो उसका अंजाम वही होगा जो मेरा हुआ। रोहन ने डरते हुए वो पत्र वापस रख दिया और वहां से हमेशा के लिए चला गया। प्लीज लाइक, share and subscribe to my channel.